हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 20 सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ कि आप इस समय स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग जर्नी पे नज़र आ रहे हो, सेल्फ लव जर्नी पे नज़र आ रहे हो। इवन आपकी लव लाइफ को लेकर भी, ठीक है। एक प्लस आप हो सकता है कि आप अपने पर्सन से डीपली कनेक्टेड हो इमोशनली, ठीक है, और आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स इमोशंस को लेके राइट नाउ एक्सप्रेसिव नहीं हो। एट द सेम टाइम आप इमोशनली बहुत मैच्योर भी दिख रहे हो और कॉन्स्टेंट एक सेल्फ लविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि एक मूवमेंट भी है कहीं ना कहीं आपके साइड से आपकी लव लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट वेटिंग में भी दिख रहे हो, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? या फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि सैजिटेरियस आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस को लेके इस टाइम पे एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, और बहुत साइलेंट एनर्जी है इस पर्सन के साइड से। इवन दो कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट फिर भी इस टाइम इनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज्ड है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। सो सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ कि इस समय हो सकता है कि आपको फील हो रहा हो कि करेंटली आप बिल्कुल सिंगल हो और इंडिपेंडेंट हो, या मे बी आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर फोकस्ड है। लाइक जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन बिल्कुल एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में है और इन्हें आपसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, और ये बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को जीते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप इस पर्सन को कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हो और एट द सेम टाइम आपके अंदर एक कॉन्स्टेंट वेटिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि सैजिटेरियस आप लंबे समय से अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत सारी फ्रीक्वेंट बेसिस पे, लाइक एक लंबे टाइम पीरियड से बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस काइंड ऑफ सिचुएशन फेस करते आ रहे हो, ठीक है। बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बिलीविंग पैटर्न को बिलीविंग पैटर्न चेंज होना, आपके थॉट्स का चेंज होना एंड सडनली शॉकिंग इवेंट्स होना, ठीक है। आप कॉन्स्टेंटली इन सब चीज़ों से डील करते हुए आ रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अब आपको एक फियर भी रहने लग गई है कि आगे चल के पता नहीं इस तरह की चीज़ें ही अगर आप फेस करते हो तो क्या होगा, ठीक है, जो कि आप कांस्टेंट बेसिस पे फेस करते आ रहे हो बेसिकली, ठीक है। सो आपके अंदर एक कांस्टेंट बेसिस पे एक एनालाइजिंग एनर्जी दिख रही है, स्पेशली आपके लव लाइफ को लेके। आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एक तरफ ये है कि आप लगातार एक सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो सकता है आप इस पर्सन के साथ कमिटेड लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही हैं, या फिर इस पर्सन के साइड से बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और केयर फ्री नेचर है, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हो तो चीज़ें कांस्टेंट बेसिस पे इस तरह की आपकी लव लाइफ में जा रही हैं जहाँ पे आपको लगातार
शॉक्स पे शॉक्स मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आप झेल रहे हो, फेस कर रहे हो, चैलेंजेस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं। सो आपके अंदर वो फियर भी क्रिएट हो गया है कि इवन दो कि आप कुछ सोचते भी हो आगे बढ़ने का या इनिशिएटिव लेते भी हो या चीज़ें करते भी हो, तो चीज़ें उसी तरह से टर्न आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ करेंटली आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ लविंग, सेल्फ हीलिंग एनर्जी में हो, और इसीलिए शायद आप इमोशनली भी इतने ज़्यादा साइलेंट दिखाई दे रहे हो। सो हो सकता है आप किसी प्रॉपर्ली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए? फिफ्टीन से 20 सितंबर के लिए 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। या ये पर्सन भी एक कांस्टेंट वेटिंग में ही नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लाइक फॉर द टाइम बीइंग ये अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपनी ट्रू हैप्पीनेस मानते हो, विश फुलफिलमेंट मानते हो, और ये किसी तरह की अपनी इच्छा जो कि आपसे जुड़ी हुई है उसको पूरा भी करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें उस हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं, इसलिए कांस्टेंट वेटिंग में भी हैं और एट द सेम टाइम अपने आप को ठीक भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। सो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही कैजुअल कनेक्शन को लेके चल रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके अलावा, या फिर किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये एक से ज़्यादा पर्सन से कनेक्टेड हो, बट मैं देख रही हूँ कि ये किसी से भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कनेक्टेड नहीं है और बहुत श्योर भी नहीं है, ठीक है। और काइंड ऑफ एक डिटैचिंग एनर्जी भी दिख रही है इस पर्सन के साइड से, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिख रही है, लाइक इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ का। और एट द सेम टाइम ये इमोशनली भी इस कनेक्शन से देखा जाए तो ओवरऑल तरीके से डिटैच ही दिख रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए? 15 से 20 सितंबर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्विकिंग ऑफ कप्स। सो आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो सैजिटेरियस। हो सकता है आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन अपने साइड से किसी तरह का प्रॉपर डिसीज़न और एक्शन लें, जो कि ये नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन भी काइंड ऑफ इमोशनली साइलेंट दिख रहे हैं, सेल्फ लविंग, सेल्फ केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, या फिर जस्ट सिंपली आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो और सिंपली सेल्फ लव करना चाह रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली सैजिटेरियस में देख रही हूँ कि आप कांस्टेंट सिंगल दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट सिंगल। हो सकता है आप अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब आप बहुत खुशी खुशी कर रहे हो, ठीक है। ये एक मजबूरी और फोर्सफुल चीज़ नज़र आ रही है, या हो सकता है कि आपके करियर को लेके आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप एक बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो, लगातार एक डीप एनालाइजेशन आपके अंदर चलती चली जा रही है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ है इस सिचुएशन में, अनस्टेबल हैं, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है और काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं, गुस्साल हो सकते हैं। ऑल्दो ये पैशनेट है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ अनस्टेबल है, एंड आप काइंड ऑफ इस वजह से बहुत ज़्यादा एक सोल सर्चिंग मोड में नज़र आ रहे हो। सो आप लिटरली सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रहे हो, ठीक है, या फिर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने के बाद अब आपको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आप पैशनेट अभी भी हो, लेकिन
बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए और अपने साइड से थोड़ा सा चिल होके चलना चाहिए इस कनेक्शन और इस पर्सन को लेके और अपनी लव लाइफ को लेके। सो आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, इस पर्सन को लग रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन से इमोशनली डिटैच ही रहना चाह रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। और हो सकता है आप दोनों के बीच झगड़े एंड ऑल भी हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कांस्टेंट एक सेल्फ लविंग, सेल्फ केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मैच्योर ही रहना चाह रहे हैं। ऑल दिन का हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली ओपन अप दिख रहा है। ये अपने लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं और इस पर्सन के अंदर इस सिचुएशन के फ्यूचर के रिगार्डिंग एक ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में और चाह रहे हैं कि चीज़ें सीरियसली आगे बढ़े और बट कहीं ना कहीं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, चीज़ें आसान नहीं नज़र आ रही हैं इस पर्सन को, ठीक है। सो सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड। सो हो सकता है सैजिटेरियस आप किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर आप इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर ये खुद आपसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस और इमोशनली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और मे बी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटैच है या फिर अगर आप इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटैच दिख रही है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके लाइक कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन और अपने लव लाइफ में कनेक्शन में एक बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में नज़र आ रहे हो, ठीक है। और आपको इवन दो आप इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो या फिर आप से ये पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं बट आप बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हो, आप लगातार ओवर थिंकिंग और काइंड ऑफ एक नेगेटिव थिंकिंग मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो धनु राशि, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप खुद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाते आपके लव लाइफ, इस रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके, तब तक आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके चलने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं देख रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शन से भी डील कर रहे हो या फिर ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में, लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो। सो आपको थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके चलने की नीड है Sagittarius. So this is the reading for धनु राशि Sagittarius. I hope कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।